फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए एनएचपीसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें क्या करें, निष्क्रिय भार परीक्षक डेड वेट टेस्टर का उपयोग व्यापक रूप से डैश के लिए किया जाता है। तो डेड वेट टेस्टर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? दूसरे उपकरण के अंशांकन के लिए। मान लीजिए जो अलग अलग उपकरण हमारे, उनके कितने वेट हैं अलग अलग जो है, उनका अंशांकन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेड वेट टेस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन किससे है? बॉयलर से है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपको? बेंसन बॉयलर हैव डैश ड्रम। ड्रम क्या होता है? डोम शेप का होता है, इसमें जो है वाटर को फिल किया जाता है। ठीक है, तो बेंसन बॉयलर में कितने ड्रम होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 0, क्योंकि बेंसन बॉयलर जो है वो सिंगल ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेशन रेशियो इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज द रेशियो ऑफ। तो सिंपली मैं एक ऑटो साइकिल का आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा पीवी डायग्राम बनता है किसका? ऑटो साइकिल का। उसमें ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है। तो 1 पे कितना वॉल्यूम होता है? V1 होता है। 2 पे कितना वॉल्यूम होता है? V2 होता है। हमारा कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? V1/V2। तो V1 क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम है। V2 क्या है? मिनिमम वॉल्यूम है। अब यहाँ पे ऑटो साइकिल का डिस्कशन हो रहा है, तो एक बात और बता देता हूँ कि ये किसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो 1 से 2 जो हमारा होता है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, और 2 से 3 जो मैंने आपको बताया ये वाला प्रोसेस, ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। और 3 से 4 जो ये प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। और 4 to 1 क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ये आपका ऑटो साइकिल का वो हो गया क्या? एक्सप्लेनेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। कंप्रेशन रेशियो जो होता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल का, वो मैक्सिमम वॉल्यूम डिवाइड बाय मिनिमम वॉल्यूम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, एनी चेंज इन एंट्रोपी कुड बी अचीव्ड बाय चेंजिंग। तो इसमें क्या कर रहा है, हम एंट्रोपी में चेंज किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? तो हमें पता है कि सिंपल फार्मूला जो हमारा क्या होता है, डेल्टा एस या फिर डी एस इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। यहाँ पे Q क्या है? हमारा हीट है। तो हीट, ये हीट क्या है? ठीक है, AT जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अगर हम हीट में वेरिएशन कर रहे हैं या फिर हीट को चेंज कर रहे हैं, तो एंट्रोपी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम मैकेनिक्स में या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई बॉडी है तो उस पर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इस पर इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस तरफ हम कोई अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर जो है एक रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होता है, एक वेट नीचे की तरफ W एक्ट कर रहा होता है। तो ये इस बॉडी पे जो भी लगने वाले फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनको हम जिस बॉडी में डिनोट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ये फिगर दैट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनको जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दोज पंप एम्प्लॉयड फॉर मड रिलेटेड वर्क हैव डैश टाइप ऑफ इम्पेलर। तो मड रिलेटेड वर्क के लिए हम किस टाइप का इम्पेलर यूज करते हैं? तो इन ओपन इम्पेलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज इलांगेशन मेजर ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। टेंसाइल टेस्टिंग मशीन कौन सी मशीन है? UTM। UTM में हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। इसमें जो है परसेंटेज इलांगेशन जो मेजर करते हैं, परसेंटेज इलांगेशन क्या होता है? डेल्टा L/L × 100, ये होता है हमारा परसेंटेज इलांगेशन। तो इससे हम क्या डिफाइन करते हैं? डक्टिलिटी। अगर 5% से ज़्यादा इलांगेशन है तो ये कौन सा मटेरियल होगा? डक्टाइल मटेरियल होगा। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डक्टिलिटी। अगर जो है 5% से कम इलांगेशन हो रहा है तो उसको हम डक्टाइल मटेरियल नहीं कहेंगे, ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपिलरी ट्यूब इज एम्प्लॉयड इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये TS डायग्राम है आपका। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक डोम शेप होता है। ठीक,
और यहाँ पे हमारा इवेपोरेटर होता है, यहाँ पंप के थ्रू हम जो है वेपर को पंप करते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी पे। उसके बाद एक यहाँ से कंडेंसर में आता है, ठीक, कंडेंसर में कूल होता है सैचुरेटेड लिक्विड तक। फिर ये जो है इसका कैपिलरी ट्यूब में एक्सपेंशन होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, एंथैल्पी जो है कांस्टेंट होता है। ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है, H1 = H2। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, रिड्यूस प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट। मतलब कि रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूजिबल प्लग इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस्ड। ये पूछ रहा है फ्यूजिबल प्लग कहाँ पे प्लेस्ड होता है स्टीम बॉयलर में। तो मैं आपसे सबसे पहले आपको बताता हूँ फ्यूजिबल प्लग क्या होता है। फ्यूजिबल प्लग जो होता है एक जो है क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूजिबल प्लग इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस्ड। तो फ्यूजिबल प्लग जो है स्टीम बॉयलर में कहाँ पे प्लेस्ड होता है, एट द क्राउन ऑफ फर्नेस। जो हमारा फर्नेस होता है इसके क्राउन पे जो फ्यूजिबल प्लग होता है, जब हीट ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। मेल्ट कर जाता है तो यहाँ से वाटर जो है इसमें एंटर कर जाता है और ये जो है इसको आग को बुझा देता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं फ्यूजिबल प्लग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द मॉइस्चर कंटेंट एट द टरबाइन एग्जिट ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन द क्या, रैंकाइन साइकिल पे। रैंकाइन साइकिल का बना देते हैं आपको डायग्राम, इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये बॉयलर है, ठीक है। यहाँ से जो है सुपर हीटेड स्टीम क्या होगा, एक्सपैंड होगा टरबाइन में। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, कंडेंसर के थ्रू कूल होगा। फिर इसको क्या करेगा, पंप जो है इसका प्रेशर बढ़ा के इसको सप्लाई करेगा बॉयलर में। तो ये जो हो रहा है मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट द टरबाइन एग्जिट। टरबाइन एग्जिट पे मॉइस्चर कंटेंट को जो है स्टीम पावर प्लांट में इसको डिक्रीज किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर ये लाइन जो है इस तरफ घूम रही है, लेफ्ट साइड आ रही है, तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर सुपर हीटेड रीजन में जा रहा है तो उसका क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा या फिर नील होगा। तो क्या होगा, रीहीटिंग प्रोसेस। रीहीटिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देते हैं। नए क्वेश्चन नंबर 11, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ विद स्ट्रेन रेट फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूटोनियन फ्लूइड का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, लीनियर, क्योंकि क्या म्यू कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो गया, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0 इट इंडिकेट्स द वर्किंग फ्लूइड इज एट। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ड्राइनेस फ्रैक्शन, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर और कंप्रेस्ड लिक्विड क्या होता है। तो सबसे पहले एक डोम बना देते हैं, ठीक है। ये डोम जो है ये जो है वेट रीजन है, ये हमारा है सुपर हीटेड रीजन और ये लिक्विड रीजन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड लिक्विड को दर्शाती है। ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है और राइट साइड ये लाइन जो है ये सैचुरेटेड वेपर को डिनोट करती है। तो ये कह रहा है इस पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है हमारा 0, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होता है। और सैचुरेटेड वेपर लाइन में क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। अब वेट रीजन में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है वेट रीजन में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड एट ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज हाईली रिलेवेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के टर्म में कौन सा टर्म जो है हाईली रिलेवेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंटेंट्स इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू आयरन। अगर आयरन में हम कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द रैंकाइन साइकिल द फ्लूइड विच एंटर्स द बॉयलर इज। क्या पूछ रहा है, रैंकाइन साइकिल में हम बॉयलर में जो फ्लूइड एंटर करते हैं वो क्या होता है। सबको पता है कि रैंकाइन साइकिल किस पे काम करता है, स्टीम पावर प्लांट का एक टाइप है कौन, रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल जब स्टीम पावर प्लांट है तो उसमें किसका हम यूज़ करेंगे, वाटर को ही तो स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फ्यूजिबल प्लग इज जनरली मेड अप ऑफ एन एलॉय गन मेटल विच कंसिस्ट ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। तो हमारा गन मेटल का बना होता है, गन मेटल का बना होता है क्या, फ्यूजिबल प्लग। गन मेटल में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, टिन को हम किससे निर्भर करते हैं, SN से। तो कॉपर हो गया, टिन हो गया, और क्या होता है, जिंक। इन तीनों से मिलके क्या हमारा बना होता है, फ्यूजिबल प्लग, जिसका उपयोग हम करते हैं बॉयलर के क्राउन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.7 देन इट्स डेंसिटी इन kg पर मीटर क्यूब। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर हम लिक्विड की बात कर रहे होते हैं तो हम स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेते हैं, वाटर। तो आपका 0.7 इज इक्वल टू क्या दिया है, रो ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई वाटर की डेंसिटी 1000। तो 1000 में 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 700। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, रिवर्स्ड डैश साइकिल इज एम्प्लॉयड फॉर पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो एयरक्राफ्ट सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो किस पे काम करता है, काम करता है रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे। रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे ये काम करता है, ठीक है। इसका जो है TS डायग्राम किस तरीके से बनता है, तो ये होता है हमारा रिवर्स ब्रेटन साइकिल का, ठीक है। इसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फ्लैश चैम्बर इन द सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल किसके लिए यूज होता है, टू इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए हम फ्लैश चैम्बर का यूज करते हैं। फ्लैश चैम्बर का काम क्या होता है कि मॉइस्चर जो होता है हमारा, लिक्विड जो बच जाता है रेफ्रिजरेंट के साथ, उसको वो जो है सेपरेट कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, when two elements of a pair are connected such that they can only turn about fixed axis of an other element then they are, मान लीजिए एक लिंक है, ठीक, ये किसी एक्सिस पे कनेक्टेड है किसी दूसरे लिंक से, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड में केवल क्या कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं। तो टर्निंग पेयर होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है, डैश फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इसकी क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर्स के एग्जांपल्स के लिए आपको मैंने एक वीडियो बना के डाला है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत शानदार ट्रिक मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, लेमंट बॉयलर। लेमंट बॉयलर क्या होता है, एक टाइप का वाटर ट्यूब बॉयलर का ही एक प्रकार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, determine the COP of a heat pump if the rate of heat rejected is 360 kilojoule per minute and power supplied is 2 kilowatt। तो सबसे पहले मैं आपको हीट पंप का साइकिल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें एक होता है TH और एक होता है TL। इसमें कुछ हम वर्क सप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करता है और यहाँ पे सप्लाई करता है हायर टेम्परेचर पे। यहाँ पे Q1 लेता है, यहाँ पे Q2। तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस W। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, रेफ्रिजरेशन COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हीट रिजेक्टेड Q रिजेक्टेड डिवाइड बाई वर्क इनपुट। Q रिजेक्टेड आपका कितना है, 360
किलो जूल पर मिनट, अगर इसको हम सेकंड में क्या कहते हैं किलोवाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 किलोवाट। 6 किलोवाट डिवाइड बाई कितना कर देंगे, वर्क इनपुट कितना है 2 किलोवाट, ये कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, करेक्ट ऑप्शन आपका 3, COP ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 हो जाएगा। कोटेड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन, तो कोटेड इलेक्ट्रोड्स हम किस में यूज करते हैं, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है, किसका, कोटेड इलेक्ट्रोड्स आर्क वेल्डिंग। कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किस में करते हैं हम, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर, इसमें से प्रेशर की यूनिट कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे जूल जो है ये प्रेशर की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। बाकी पास्कल हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बार, ये तीनों जो है प्रेशर की ही यूनिट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन पेल्टन व्हील जेट रेशियो वैल्यूज आर, जेट रेशियो आप लोगों को फार्मूला ही डायरेक्टली पूछ सकता है, तो जेट रेशियो का फार्मूला मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो जेट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इसको m से डिनोट करते हैं, ये होता है कैपिटल D बाई स्मॉल डी। ये क्या होता है, रनर डायमीटर, और स्मॉल डी क्या होता है, जेट डायमीटर, जो नोजल से इंजेक्ट हो रहा है उसको, उसकी जेट का डायमीटर कितना होता है, स्मॉल डी, और रनर डायमीटर कितना होता है, कैपिटल डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, aqua ammonia solution used in a vapor absorption refrigeration system is a solution of ammonia in, तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है aqua ammonia। तो aqua मतलब क्या होता है, aqua मतलब होता है वाटर, अमोनिया मतलब हो गया NH3, क्या हो गया H2O, जो होगा वो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो है रेफ्रिजरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, ऐसे करके मैंने आपसे जो है 4 वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है। और उसके बाद चारों वीडियो को एक साथ में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो और एक वीडियो को ही देखने के में ही 100 क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक केयर।